नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक्स के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, लाइक तेजस नेटवर्क्स, मैनकाइंड फार्मा, एमफेसिस। काफ़ी उम्मीदें होंगी इस शेयर से क्योंकि आज परसिस्टेंट सिस्टम और कोफोर्ज ने जो किया है उसके बाद एक कॉमन थॉट प्रोसेस हो जाता है कि भाई साहब मिड कैप आईटी चल रहा है, अब जिस भी कंपनी के नंबर आए वही खरीद लो। बट यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कभी कभार, आप ये नहीं देखते कि वो आईटी स्टॉक्स कितना चले हैं, ये कितना चला है। ये सारी कंफ्यूजन में कभी कभार लॉसेस हो जाते हैं। तो एम्फेसिस के नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स आए हैं अदानी ग्रीन के। तो एक एक करके मैं आप सभी के साथ नंबर्स को डिस्कस करता हूं। शुरुआत करूंगा दोस्तों तेजस नेटवर्क्स के साथ। आपको फ्रंट फुट से नंबर कैसे लगेंगे वो बताता हूं। 50 करोड़ के घाटे के सामने 165 करोड़ का मुनाफा साल दर साल। रेवेन्यू 539 करोड़ से बढ़कर 2642 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया। मार्जिन्स 14% पे आ गए हैं और कामकाजी लेवल पे 370 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 7.3 करोड़ के घाटे के सामने। लेकिन ये सारा का सारा नंबर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो बड़ा फॉल है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कैसे है बड़ा फॉल। कंपनी का मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप चेक करें तो 266 करोड़ से घटकर 165 करोड़ पे रह गया है। कंपनी का रेवेन्यू अगर मैं देखूं तो 2810 करोड़ से 2642 करोड़ है, दोनों फ्रंट पे गिर गया है। और लास्ट क्वार्टर के नंबर के बाद ये स्टॉक 20-22% भागा था। लेकिन पता है क्या, करीब 1000 रुपए से भागकर 1400 हुआ था, अभी ऑलरेडी 1000 पे ही खड़ा है। तो इस स्टॉक में तेजी मंदी को लेकर क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, लेकिन अभी मेरे को लगता है वेट कर लेना ही बेटर है। ये कल हो सकता है 8-10% ऊपर चला जाए और पॉसिबिलिटीज है 4-5% नीचे भी चला जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने जैसे बताया ईयर ऑन ईयर बेसिस तो सब अच्छा है। वो प्रीवियस खराब कर रही थी कंपनी, अब बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन लास्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस पे स्टॉक भागा आपके लिए करीब 30-40%, ठीक है। और इस बार उस क्वार्टर के सामने खराब नंबर है, बट खराब नंबर से पहले शेयर का प्राइस करेक्ट हो चुका है। तो यहां पे प्रॉब्लम है। अगर ये शेयर 1400 होता तो डेफिनेटली कल 10% चला जाता, बट ऑलरेडी करेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टिल होल्ड करें और शॉर्ट टर्म वाले गिरावट में मौके तलाशें। सिंपल है, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है जी, क्लियर। अदानी ग्रीन एनर्जी के भी नंबर आए हैं, बताता हूं कैसे हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 260 करोड़ से 492 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। कंपनी हैज अ डेफर्ड टैक्स गेन ऑफ 115 करोड़ इन Q3 FY25। तो डेफर्ड टैक्स गेन भी 115 करोड़, अगर मैं उसे एडजस्ट कर दूं तो आपका प्रॉफिट 260 करोड़ से करीब करीब 380 करोड़ के करीब आ गया, 385 करोड़। ठीक है, बढ़िया बढ़ा ये भी। फिर भी रेवेन्यू 2311 करोड़ से 2365 करोड़ है। मार्जिन्स में गिरावट आई है 72% से घटकर 67.7% पे आ गई है। कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 1670 करोड़ से 1601 करोड़ पे है। तो खास नहीं लग रहे नंबर मेरे को, खराब ही बोलूंगा मैं तो। मैनकाइंड फार्मा कंपनी का मुनाफा 466 करोड़ से घटकर 380 करोड़ पे रह गया है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, मेरे को इसको डिटेल में देखना है क्योंकि मुनाफा घटा है, बाकी सब बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। अगर यहाँ पे फुल फ्लैज नंबर आ गए, अभी फुल फ्लैज स्क्रीन पे अपलोड ही नहीं हुए हैं, BSE की वेबसाइट पे जाके देखना होगा। मैं आपको डिटेल्स देता हूं। मैनकाइंड फार्मा, आप इस नंबर को और डिटेल में चेक कीजिएगा BSE की वेबसाइट पे। अभी स्क्रीनर पे अपलोड नहीं हुआ है, अदरवाइज मैं वहां पे डायरेक्ट बता देता। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 466 करोड़ से घटकर 380 करोड़ पे दिखेगा आपको साल दर साल, ठीक है जी। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो और खराब दिखेगा। लेकिन रेवेन्यू 2600 करोड़ से 3230 करोड़ है, यानी रेवेन्यू आपका बढ़िया बढ़ रहा है, मुनाफा फिर भी घट गया। तो इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि मार्जिन्स घट गए होंगे। लेकिन अगर मैं मार्जिन्स का आंकड़ा बताऊं तो वो भी बढ़कर आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो मुनाफे का नंबर है ये एडजस्टेड है, कहीं ना कहीं कुछ इसमें होगा। 23.27% से मार्जिन 25.7% पे है। तो मार्जिन बढ़े हैं, रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट डाउन है, कुछ एडजस्टमेंट है। एबिटा 606 करोड़ से 830 करोड़। तो मैं तो नंबर्स अच्छे ही बोलूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एमफेसिस कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 423 करोड़ पे बढ़कर 428 करोड़ पे है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कुछ ज्यादा खास जंप नहीं है। रेवेन्यू 3535 करोड़ से 3561 करोड़ है। तो यहाँ भी कोई ज्यादा बढ़त नहीं है। मार्जिन्स घट गए हैं 15.4% से 15.32% पे है। तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे मेरे को।
एबिट की बात करी जाए अगर तो 544 करोड़ से 546 करोड़ तो स्लाइटली ऊपर आए हैं। तो ये नंबर्स मिले जो मैं कहूँगा ठीक ठीक है, कुछ खास नहीं है इन पे। इस नंबर के दम पर मुझे नहीं लगता ये शेयर भागना चाहिए। इनफैक्ट जितना चला है उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके बाकी मिड कैप तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप उतना अच्छा नहीं कर पाए हो तो मार्केट डिसअपॉइंट भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये कुछ बड़े नाम थे दोस्तों जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आगे देखते हैं HPCL IEX की बात करता हूं पहले। ₹1.5 प्रति शेयर का तो डिविडेंड आया है। प्रॉफिट की बात करें 92 करोड़ से 107 करोड़ है। रेवेन्यू 115 करोड़ से 132 करोड़ है। मार्जिन सिमिलर है, 85.67% से 85.66% है, एक बेसिस पॉइंट से घटा है, इतना चल रहा है। कामकाजी मुनाफा 98.7 करोड़ से 113 करोड़ है, तो ठीक ठीक नंबर्स हैं, कुछ खराब नहीं कुछ अच्छा नहीं। आगे देखा जाए दोस्तों V2 रिटेल के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इसके नंबर्स आपको कैसे लग रहे हैं? 24 करोड़ से मुनाफा 50 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू 374 करोड़ से 590 करोड़ है। थम्स अप बोलूंगा मैं। डॉक्टर रेड्डी के भी नंबर्स बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास इसका अनुमान दिख रहा है तो ईजी रहेगा। प्रॉफिट कंपनी का आया है 1414 करोड़ पे, अनुमान 1500 करोड़ था, खराब। रेवेन्यू कंपनी का 8350 करोड़ का अनुमान था, 8380 करोड़ आया है, अच्छा। मार्जिन्स की बात करी जाए तो 28.1% का अनुमान था, 27.12%, खराब। कामकाजी मुनाफा 2340 करोड़ का अनुमान था, 2270 करोड़, खराब। डॉक्टर रेड्डी कल गिर सकता है 2 से 3%, खराब नंबर लग रहे हैं ज्यादातर। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट्स पे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।